ब्रेकडाउन सिग्नल्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बैटिंग पॉइंट और हाफ क्लच दोनों में कितना अंतर होता है। ये बैटिंग पॉइंट्स और हाफ क्लच किस पॉइंट पे, किस मूवमेंट पे, किस सिचुएशन में यूज़ करने का जो तरीका होता है डिफरेंटली क्या क्या होता है। मुझे काफ़ी सारे भाइयों के क्वेश्चन थे कि सर जी जो बैटिंग पॉइंट है, हाफ क्लच पॉइंट है, हाफ क्लच में गाड़ी चलाना और बैटिंग पॉइंट में यूज़ करना दोनों का एक ही तरीका होता है, एक ही पोजीशन होती है यूज़ करने की, क्या दोनों में कितना डिफरेंट होता है। तो सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर होने वाला है, विद प्रैक्टिकल वीडियो है, तो सारा कुछ बताऊंगा आज के वाले वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आप में से कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो कि बैटिंग पॉइंट यूज़ करना और हाफ क्लच में यूज़ करना दोनों में डिफरेंट कितना है। तो आप बैटिंग पॉइंट और हाफ क्लच दोनों का अंतर ज़मीन आसमान का है। दोनों के काम और दोनों की फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंटली है। बैटिंग पॉइंट की मूवमेंट के हिसाब से यूज़ करना होता है और हाफ क्लच जो गाड़ी ड्राइव करना होता है वो हाफ क्लच के मूवमेंट के हिसाब से जो पोजीशन और करंट सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हमको हाफ क्लच में गाड़ी को ड्राइव करना होता है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली है, आप समझ सकते हैं ज़मीन आसमान का है। क्योंकि हम अगर हाफ क्लच में गाड़ी चलानी होती है तो वो एक अलग तरीका है और बैटिंग पॉइंट में गाड़ी को मूव करना होता है वो एक अलग तरीका होता है। सिंपल तरीका मैं आपको बता दूँ, अगर किसी आप रोड पे जा रहे हैं तो एक सीधा रोड पे जा रहे हैं, आगे जाके एक लेफ़्ट में चला गया और एक चला गया राइट में। लेकिन जब स्टार्टिंग हो रही है तो आपकी एक रोड से हो रही है, आप एक रोड से गए और आगे जाके दो रास्ते कट गए। तो ऐसे ही समझ लीजिए, आगे जो दो रास्ते कट गए, एक जा रहा है बैटिंग पॉइंट और एक जा रहा है हाफ क्लच में। हाफ क्लच की जो मूवमेंट है ना वो एक डिफरेंटली तरीका होता है। सिंपल हाफ क्लच अगर यूज़ करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं बैटिंग पॉइंट जो यूज़ करने का तरीका होता है मैं आपको विद प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि बैटिंग पॉइंट कहाँ पे यूज़ करते हैं और हाफ क्लच हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दो भागों में आज का वीडियो होने वाला है और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बैटिंग पॉइंट यूज़ होता है गाड़ी को फर्स्ट गियर में आगे को मूव करने के लिए। हमारी गाड़ी जैसे हम क्लच को रिलीज़ करते हैं, बैटिंग पॉइंट पे लेके आते हैं, हमारी गाड़ी आगे को मूव होने लगती है, उसको बोलते हैं बैटिंग पॉइंट। बैटिंग पॉइंट का मतलब हमारी गाड़ी आगे मूव हो रही है, मूव होने के बाद हम अपनी क्लच को पूरे रिलीज़ कर देते हैं, बैटिंग पॉइंट का काम ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड गियर में लिया, उन्होंने क्लच लिया और रिलीज कर दिया, बैटिंग पॉइंट पे ला करके हम उसके ऊपर जैसे ही जाते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो बैटिंग पॉइंट का जो काम होता है ना आपको गाड़ी को मूव करने के लिए होता है। 1 नंबर 2 नंबर के गियर में जब भी आप बैटिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, गियर शिफ्टिंग के टाइम जब आप क्लच को रिलीज कर रहे हैं, बैटिंग पॉइंट पे ऊपर आने के बाद उसको बैटिंग पॉइंट तक यूज़ करते हैं। हाफ क्लच का मतलब होता है हाफ क्लच कहीं भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, सिटी एरिया है, इन्हीं पे बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह होते हैं और हिल वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको स्पीड डाउन करनी होती है। एक एग्जांपल जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमको क्या करना होता है कि हमारी गाड़ी अगर 22-30 की स्पीड पर चल रही है तो हमको स्पीड डाउन करनी है। तो स्पीड डाउन करने के लिए हमको हाफ क्लच पे गाड़ी को ड्राइव करना होता है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल ट्रैफिक एरिया होता है, सिग्नल वगैरह होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो वहाँ पर हमको स्पीड डाउन करनी होती है। थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्लच थोड़ी सी हाफ क्लच में ली और वहाँ पर हमारी स्पीड हो जाती है डाउन। स्पीड मतलब 20 की 22 की चल रही है, हमको गाड़ी चलानी है 10 की स्पीड पे, तो हमको क्लच हाफ क्लच में ही मूव करनी होगी गाड़ी को। सबसे ज़्यादा जो क्लच हाफ क्लच जो यूज होती है वो होती है ट्रैफिक वगैरह एरिया में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर सिटी के अंदर रनिंग वाली जो ट्रैफिक होती है 10-15 की स्पीड पे, 5-10 की स्पीड पे हमको रनिंग में मूव करना है अपनी गाड़ी को। उस सिचुएशन में आपको हाफ क्लच यूज़ करनी पड़ती है। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर अगर हम हाफ क्लच में गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो डैमेज होंगी, बर्न होंगी, जलेंगी और स्क्रैच वगैरह वो गाड़ी की मतलब बहुत ज़्यादा घिस जाएंगी, गाड़ी क्लच प्लेटें घिस जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा जो भी गाड़ियाँ क्लच प्लेट हाफ क्लच में गाड़ियाँ ड्राइव होती हैं, जैसा कि आप गाड़ी चला रहे हो उसके ऊपर पैडल पे पैर फूट रखे हो, तो वहाँ पर उस चीज़ से बचना है। मिस यूज पैडल होता है जहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर भी हम क्लच को यूज़ कर देते हैं, उस चीज़ से आपको बचना है। तो इन सारी चीज़ों से बचने की जगह पे आप देखो जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उस कंडीशन में आपको उस सिचुएशन में बिना हाफ क्लच के गाड़ी ड्राइव तो कर ही नहीं पाओगे, वो तो वहाँ पर आपको करना ही करना है।
उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जो मिस यूज पेडल होते हैं, जहाँ हमको ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ पर हम पेडल भी यूज कर लेते हैं। उसके क्लच के ऊपर पेडल रख के हम गाड़ी अपना फुट रख कर गाड़ी को ड्राइव करते हैं। 100 की, 100 की, 80 की हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन हम फिर भी अपना फुट क्लच के पेडल के ऊपर रख करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। और जहाँ पर आपको हाफ क्लच में गाड़ी मूव करने की है, वो जो सिचुएशन है वो तो आपको करना ही करना है, उससे आपको बचना नहीं है। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिकल वीडियो है तो मैं आपको एक बेटिंग पॉइंट और हाफ क्लच किस तरीके से यूज करते हैं वो आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम फाइनली रेडी हो चुके हैं। हमारी गाड़ी की जो प्रैक्टिकल वीडियो है बेटिंग पॉइंट और हाफ क्लच में कैसे गाड़ी को यूज करते हैं, बिल्कुल फाइनल तरीके से मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल बता दूंगा, क्योंकि मैं ऑन द वे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना ये हमारी क्लच है, और क्लच की पेडल को इस तरीके से हमको पुश, प्रेस और रिलीज करना होता है। एक्सीटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है। तो हमारी हाफ क्लच यहाँ पे आएगी बेटिंग पॉइंट पे। बेटिंग पॉइंट जो होता है ना वो हाफ क्लच ही कहलाता है, लेकिन रास्ता वहाँ से चेंज हो जाता है। हमारे को कंटिन्यू हाफ क्लच या फिर डबल पेडल में यूज करनी पड़ती है। और बेटिंग पॉइंट में क्या होता है ना, हमको क्लच रिलीज कर देना होता है, वहाँ से काम खत्म हो जाता है बेटिंग पॉइंट का। और हाफ क्लच मतलब हम हाफ क्लच लिए हुए हैं, बेटिंग पॉइंट तक गाड़ी मूव हो रही है, ट्रैफिक में चल रही है धीरे धीरे, तो वो भी एक हाफ क्लच होता है। दूसरा स्पीड डाउन करनी होती है, वहाँ पर भी हम हाफ क्लच का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यही एक तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका है दोनों चीज़ों में समझने का, लेकिन दोनों का अंतर है ना, यूज़ करने का डिफरेंटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों का। तो सबसे पहले ये चीज़ मैंने अभी फाइनली क्लच को प्रेस किया और मैंने 1 नंबर गियर लिया, फर्स्ट नंबर मैंने गियर ले लिया यहाँ पर, और मैंने अपना हैंड ब्रेक हटा दिया। तो मैं जैसे ही अगर अपनी गाड़ी का जो बेटिंग पॉइंट है ना उसको लेके आ रहा हूँ, मैंने एक्सीटर पे हटा दिया। तो बेटिंग पॉइंट का मतलब होता है आपकी गाड़ी मूव होगी बेटिंग पॉइंट पे। जैसे ही आपकी गाड़ी मूव हो रही है समझ लो बेटिंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका, आपने रिलीज कर दिए, आपकी गाड़ी मूव होने लगी। ये हो गया बेटिंग पॉइंट। अभी जो गाड़ी की स्पीड है ना 5 बहुत ही कम है, मतलब 5-7 ही है। अगर 5-7 की स्पीड है, 10 के अंदर जा रहे हैं आप, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज होगी, तो उस सिचुएशन में क्या ना आपको हाफ क्लच यूज करना होता है। अभी 1 नंबर में तो आपकी 5-7 चलेगी, चलती रहेगी, लेकिन जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है ना, वहाँ पे कुछ लोग ब्रेकिंग करते हैं, फिर आपको क्लच लेनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में भी आप गाड़ी चला सकते हो, अगर आपको हाफ क्लच में गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है, आपकी क्लच को ख़राब नहीं करना है, तो ये भी सिचुएशन। लेकिन आपके आगे जो गाड़ियाँ होती हैं ना उनको भी मूव होना चाहिए इसी स्पीड में। गाड़ियाँ चल रही हैं 10 की स्पीड पे, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको बार बार क्लच ली, प्रेस किया, हमने 2 नंबर गियर लिया, थोड़ा सा एक्सीटर पुश किया, तो अभी हमारी गाड़ी की जो मूविंग स्पीड होगी ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। देखो 20 से 25 हो गई। मैंने 3 नंबर गियर लिया, क्लच को रिलीज किया, अब मेरे आगे कोई आ गया तो मैं क्या करूँगा, क्लच लूँगा पहले, उसके बाद ब्रेक लूँगा। क्लच और ब्रेक दोनों साथ में होगी तो वहाँ पर हमारी स्पीड डाउन के लिए, अभी मैं हाफ क्लच में गाड़ी चला रहा हूँ देखो, तो इसको बोलते हैं हाफ क्लच। क्योंकि अगर हम क्लच को ऐसी सिचुएशन में अगर फुल क्लच रिलीज कर रहे हैं ना तो गाड़ी की स्पीड बहुत हो जाती है। तो जब भी कोई आगे आपके आ रहा है या फिर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको हाफ क्लच में यूज होता है। उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं है हमारे पास, ना तो हम यूज कर सकते हैं। हमारी जो सिचुएशन है ना उस हिसाब से हम अपने यूज करते हैं। अभी हमारी गाड़ी स्पीड जा रही 40, अब हमको क्या करना है, हमारी स्पीड को डाउन करना है, तो हमें हाफ क्लच ही यूज करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता है कि हम इससे बचें। तो यहाँ पर अगर ना इस सिचुएशन में बहुत से क्या पेडल लगे होते हैं, तो एक्स्ट्रा पेडल यूज करने से ना बचें। अभी यहाँ पर हमको स्पीड डाउन करनी है तो हमने ब्रेक ली और हाफ क्लच दबाई, तब जाके ब्रेक होगी। फिर हम गियर शिफ्ट करेंगे, जो भी 1 नंबर 2 नंबर में लाए, मैंने 2 नंबर डाल दिया, चल रही है। अभी इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में अगर मुझे ड्राइव करनी है ट्रैफिक के अंदर, तो मेरी ये अभी जो कंडीशन है ना वो हाफ क्लच की है और कम एक्सीटर पे छोड़ दी, यूज हो गया। अभी से मेरे सामने ट्रैफिक एरिया है, चलते हैं। तो अभी सिग्नल नहीं हुआ है तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, सिग्नल में हम थोड़ी सी यूज करेंगे। अब यहाँ पर ना हमारा सिग्नल हो गया, ठीक है। अब सिग्नल हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पर जाम वगैरह ट्रैफिक वगैरह कुछ है तो क्या करेंगे। अभी जैसे ये गाड़ी आ गई तो हमको क्या किया,
क्लच हमने लिया और हमारे इस सिचुएशन में हमको न्यूट्रल करके रखना है। तो ये हो गई हमारी क्लच, रिलीज़ कर दी, मैंने छोड़ दी। यहाँ पर क्या करते हैं, हैंड ब्रेक यूज़ करना है तो पीछे नहीं जाएगी। और अगर हमको अब यहाँ से अगर गाड़ी हमको मूव करनी है तो यहाँ से बेटिंग पॉइंट होगा। बेटिंग पॉइंट के बाद अब इस सिचुएशन में क्या है ना, आप 1 नंबर गेयर लेंगे, फिर हाफ क्लच में डबल पेडल पे यूज करेंगे तभी गाड़ी होगी। उसको हाफ क्लच बोलते हैं, जैसे कि ट्रैफिक टू ट्रैफिक होता है वहाँ पर। उस सिचुएशन में आपको ज़्यादातर गाड़ी को ड्राइव करना पड़ता है हाफ क्लच के अंदर ही, उसको हाफ क्लच बोलते हैं। और जहाँ पर आपको बेटिंग पॉइंट यूज़ करके गाड़ी को मूव हो गई, वहाँ से छोड़ देना, रिलीज़ कर दिया, बेटिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। तो बेटिंग पॉइंट का सिर्फ गाड़ी का काम है गाड़ी को आगे मूव करने में बस। और हाफ क्लच का जो काम है, पोजीशन है यूज करने की, वो है ट्रैफिक के अंदर स्पीड डाउन करने के लिए। अगर आपकी गाड़ी 25 पे चल रही है, 30 पे चल रही है, आपको 10 पे लाना है तो आपको हाफ क्लच पे यूज़ करना होगा। हाफ क्लच यूज़ करने का तरीका यही होता है। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक पॉइंट है, इस टाइप के अगर ट्रैफिक है तो आप 40-50 की स्पीड पे गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर नॉर्मल ट्रैफिक होती है, वहाँ पर आपको हाफ क्लच और डबल पेडल यूज़ करना पड़ते हैं। बेटिंग पॉइंट तक लाए, फिर छोड़ दिया, फिर आपने प्रेस कर दिया, ऐसा होता है। बेटिंग पॉइंट तक आती है गाड़ी, मूव हो गई, फिर से प्रेस कर दिया। बहुत सारे भाइयों के ये भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि डबल पेडल क्या होता है। तो डबल पेडल भी यही होता है, बेटिंग पॉइंट तक लाना, फिर हमको क्लच रिलीज कर देना, फिर से दबा देना, डबल पेडल वो हो गया। मतलब बेटिंग पॉइंट तक आए, फिर हमने प्रेस कर दी, तो ये हो गया बेटिंग पॉइंट। अभी हमारा सिग्नल हो गया, हमने क्या किया, अब यहाँ पे कुछ लोग हैंड ब्रेक हटाना भूल जाते हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर की देते हैं। अभी इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम हाफ क्लच में गाड़ी है, अगर हमने फुल क्लच रिलीज कर दी तो गाड़ी बहुत तेज जाएगी। तो जो ट्रैफिक एरिया होता है ना, वहाँ पर हमको अभी चला रहे हैं हम 20 पे, हमारी स्पीड ही 20 की है। मैंने 3 नंबर गियर लिया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे ब्रेकर आएगा तो हमारी गाड़ी की स्पीड 30-40 जा रही है। हमने क्लच ली, रिलीज की, गियर शिफ्ट किया, चल दी है। अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, गाड़ी को क्लच लेंगे, ब्रेक ली, डाउन हो गई, गियर शिफ्ट कर लिया। अब ये हमारी गाड़ी है ना, हाफ क्लच में आगे को मूव हो रही है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है, इसमें आपको करनी है। इसके आगे आपका दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रेकर भी है वहाँ पर हाफ क्लच, तो ऐसा पॉइंट है या फिर कंटिन्यू ट्रैफिक है तो वहाँ पर आपको हाफ क्लच यूज होता है। बेटिंग पॉइंट का काम उतना ही होता है, गाड़ी जब आप स्टार्टिंग में उठा रहे हैं तब, उसके बाद बेटिंग पॉइंट का काम खत्म हो जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, 3 नंबर गियर के बाद कंटिन्यू क्लच को प्रेस किया, छोड़ दिया। वहाँ पर बेटिंग पॉइंट का बहुत कम काम होता है, क्योंकि ऑन द स्पीड गाड़ी की रनिंग के हिसाब से आप ज़्यादा बेटिंग पॉइंट यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पर, क्योंकि तुरंत लिया, छोड़ दिया, जैसे अभी मैंने किया। 3 नंबर गियर प्रेस किया, छोड़ दिया। तो 3 नंबर 4 नंबर गियर लिया, मैंने क्लच लिया, छोड़ दिया, प्रेस। यही होता है। देखो, जब आप गाड़ी स्टार्टिंग में उठा रहे हैं, कहीं खड़ी है, तब वहाँ पर बेटिंग पॉइंट यूज होता है। फिर छोड़ दिया, खत्म उसकी कहानी। 3 नंबर गियर के बाद आपकी गाड़ी रनिंग हो जाती है बहुत तेज। फिर आप अगर धीरे धीरे वहाँ पर बेटिंग पॉइंट तक लाएंगे, फिर मूव करेंगे, तो वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा टाइम। यहाँ पर क्या है, ब्रेक आ रहा है, हमने हाफ क्लच ली, प्रेस की, और यहाँ पे क्रॉसिंग जैसी हो गई, हमने क्लच अपना छोड़ दिया। वो जितनी चली उस कंडीशन में क्या हुआ, अब ये सिचुएशन है तो मुझे क्या करना है, हाफ क्लच में अपनी गाड़ी को, अभी मैं उठा रहा हूँ, गाड़ी हाफ क्लच में है, ये डबल पेडल हो गई, ये मैंने उठाई, ये हाफ क्लच हो गई। जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से आपको हाफ क्लच यूज करनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बेटिंग पॉइंट और हाफ क्लच, आई होप दोनों चीज़ें आप समझ गए। तो यही तरीका होता है यूज करने का, और नेक्स्ट टाइम आप। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।